अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करना है। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक है हमारे पास डाटा एंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डिफाइन कंप्यूटर या व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं? देयर आर टू वर्ड्स इन कंप्यूटर, कंप्यूट एंड कंप्यूटर। कंप्यूट बेसिकली जो कंप्यूटर है, बेसिकली कंप्यूटर का वर्ड कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कहते हैं हल करना या शुमार करना। कंप्यूटर कहते हैं हल करने वाले को। हम प्रॉपर डेफिनेशन के अबाउट देखते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब इसमें टू वर्ड्स हम यूज हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वो तमाम चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। फिर मशीन, मशीन कैसे कहते हैं? एनीथिंग दैट कैन ईज योर वर्क। वो तमाम चीज़ें जो हमारे काम को आसान बनाती हैं इज कॉल्ड मशीन। ठीक है। टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। कोई भी इनपुट जो हम यूजर से लेते हैं, प्रोसेस द इनपुट, इस इनपुट के ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई होता है एंड जनरेट द आउटपुट। फिर हमारे पास जब प्रोसेस अप्लाई होने के बाद कोई फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बॉल के साथ खेलते हैं, तो बॉल के साथ हम पाँव के साथ उसको किक करते हैं, तो बेसिकली हम कोई फोर्स लगा रहे होते हैं। उस फोर्स लगाने को क्या कहते हैं? हम कोई इनपुट उसको दे रहे हैं। ठीक है। और जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, बॉल जो सा वो मूव करता है आगे की तरफ। वो क्या होता है? हमने फोर्स लगाई तो उसने कुछ प्रोसेस कुछ एक्शन परफॉर्म किया, उसके ऊपर कुछ उसने कुछ प्रोसेस किया। ठीक है। प्रोसेस परफॉर्म होने के बाद क्या करता है कि वो कुछ डिस्टेंस तय करने के बाद रुक जाता है अपनी फाइनल पोजीशन पर। जब वो फाइनल पोजीशन पर रुकता है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। कि हमने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई, उसने कोई डिस्टेंस तय किया, डिस्टेंस तय करने के बाद वो अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया, तो वो क्या है? उसने हमें फाइनल कोई आउटपुट दे दी। ठीक है। फोर्स लगाना हमारी इनपुट होगी। फोर्स लगाने के बाद उसने जब मूव किया, कोई प्रोसेस, कोई एक्शन परफॉर्म किया, वो हमारा प्रोसेस हो गया। प्रोसेस करने के बाद वो अपने उसने लिमिटेड डिस्टेंस जो है वो तय किया, वो हमारी क्या होगी? जब वो फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया तो उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अपने कंप्यूटर के रिलेटेड अगर एग्जांपल लें तो हम कैलकुलेटर की एग्जांपल लेते हैं। हमने कुछ एडिशन करवानी है 2+2। ठीक है। हम जो उनसे है वो कैलकुलेटर के ऊपर 2+2 लिखते हैं। ठीक है। हम उसको कोई इनपुट देते हैं, फिर हम कहते हैं कि इसके ऊपर एडिशन का प्रोसेस अप्लाई करना है। एडिशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो वो हमें कोई फाइनल रिजल्ट देता है। फाइनल रिजल्ट वो हमें 4 देता है, उसको कहते हैं आउटपुट। ठीक है। 2+2 हमारे पास इनपुट थी, एडिशन का उसके ऊपर प्रोसेस हुआ, एडिशन के प्रोसेस के होने के बाद उसने जो हमें फाइनल रिजल्ट दिया वो 4 था। ठीक है। अब 4 हमने फर्दर यूज करना है तो हम 4 को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं, देन उसके ऊपर ही एडिशन कर लेते हैं, हम बार बार 2+2 नहीं करते। ठीक है। वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। फिर टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर किसे कहते हैं? वो पर्सन जो उसको पर फोर्स लगा रहा होता है, जो इनपुट दे रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? यूजर। प्रोसेस द इनपुट एंड गिव, उसी इनपुट के ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई होता है, एंड गिव एंड जनरेट द आउटपुट। प्रोसेस अप्लाई होने के बाद क्या होता है? हमारे पास कोई रिजल्ट आता है। रिजल्ट किसे कहते हैं? आउटपुट को। फिर क्या कहता है? उसी रिजल्ट को हम स्टोर कर लेते हैं कंप्यूटर में कि हम उसको फर्दर यूज कर सकें। ये हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन थी। आगे हमने देखना है कि व्हाट इज डाटा, गिव इट्स एग्जांपल। ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। वो कहता है कि कलेक्शन, किसी भी चीज़ का मजमूआ, कलेक्शन कहते हैं मजमूआ को। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, फॉर एग्जांपल हमने कोई डाटा कलेक्ट किया है, लेकिन डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमारे पास अभी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, वो रॉ फॉर्म में रैंडमली पड़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और मैंने 40 स्टूडेंट्स की हाइट्स लिख ली है। ठीक है। मैंने सिर्फ एक पेज के ऊपर 40, 20, 25, 26 इसी तरह फाइनलाइज, इसी तरह लिख लिया एक पेज के ऊपर। क्या मुझे उस पेज को देख के आइडिया हो रहा है कि किसकी कौन सी हाइट है? इसका मतलब है कि मैंने रैंडमली इंफॉर्मेशन लिख ली और मेरे पास कोई एक प्रॉपर फॉर्म नहीं आई। फिर मैं उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई करूंगी। अब वो कहते हैं कि द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड। बेसिकली वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होते हैं। वो कहते हैं कि जो रॉ का है वो वर्ड, उसका क्या मतलब है? अनप्रोसेस। जो डाटा मैंने इकट्ठा किया है, जो हाइट्स मैंने इकट्ठी की हैं स्टूडेंट्स की, बेसिकली वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में मेरे पास पड़ी हुई है, उसका मुझे कोई मीनिंगफुल नहीं है मेरे लिए, वो मीनिंगलेस है। फिर आ जाता है डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। जो डाटा है, जो मैंने हाइट इकट्ठी की है, वो मैं कंप्यूटर में एंटर करती हूँ और उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई कर देती हूँ। जब मैं प्रोसेस अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास कोई मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो गेन हो जाती है। ठीक है। वो कहता है कि डाटा हम गिवन करते हैं इसलिए कि हम कंप्यूटर के ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई कर सकें।
डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, डाटा हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्स से। इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट मकासद के लिए हम इकट्ठा करते हैं। डाटा की फॉर्म हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सिंबल्स एंड पिक्चर्स हो सकती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन्स के लिए कॉलेज में जाते हैं तो उनको एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म के ऊपर अपना नेम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर जो है वो फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो सबमिट करवा जाते हैं। बेसिकली हम स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कंप्यूटर में एंटर करने के बाद उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि फर्दर हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। जब हम डाटा वो हॉट फॉर्म में हमें जमा करवाता है तो इट्स मीन कि वो क्या है, वो डाटा है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। जब उसको हम कंप्यूटर में उसका रिकॉर्ड एंटर करते हैं, इट्स मीन कि उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई करते हैं और एंटर करने के बाद वो मेंटेन, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मेंटेन हो जाती है, ठीक है। उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। आगे हमने देखना है व्हाट इज इंफॉर्मेशन, गिव इट्स एग्जांपल। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, वो हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे हुए, उसके ऊपर कोई हमने प्रोसेस अप्लाई किया, प्रोसेस अप्लाई करने के बाद वो डाटा जो उनसे वो मेंटेन हुआ, तो क्या हुआ कि उसके ऊपर कोई उस वो कोई इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, कोई प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसे देख के हमें पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ के इस चीज़ के रिलेटेड ये डाटा है, इसका कोई मीनिंगफुल है, हमें कुछ आइडिया दे रहा है ये, तो वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। वो कहता है कि डाटा की ऑर्गेनाइज और प्रोसेस फॉर्म होती है, वो क्या है, इन्फॉर्मेशन। इट इज़ मोर मीनिंगफुल देन डाटा। जो डाटा बेसिकली एक मीनिंगलेस फॉर्म होती है, जिसका हमें देख के कुछ आइडिया नहीं हो रहा होता कि ये डाटा किस चीज़ के रिलेटेड है, इसका क्या पर्पस है, ठीक है। लेकिन जब वो इन्फॉर्मेशन में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई करने के बाद, तो वो हमारे पास एक मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। वो कहते हैं कि हम एक प्रोसेस के बाद एक मीनिंगफुल फॉर्म बनाते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होता है। डाटा कैन बी प्रोसेस इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। वो कहता है कि डाटा को हम डिफरेंट वेज से प्रोसेस कर सकते हैं, डिफरेंट वेज से कर सकते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें गेट हो सके। आगे हमारे पास इसकी एग्जांपल है, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसेस इज यूज्ड टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सेंसेस मीन के जो मर्दमशुमारी के लिए हम डाटा इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करते हैं। बेसिकली वो कहता है कि हम उससे डिफरेंट जो सी है वो इंफॉर्मेशन जो सी है वो जनरेट करते हैं, दैट गवर्नमेंट कैन यूज इट टू डिटर्मिनेट। वो कहता है कि जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, गवर्नमेंट बेसिकली उससे डिटरमाइन करती है लिटरेसी रेट हमारे मुल्क का कितना है, कि शरह हवानगी हमारे मुल्क में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उस चीज़ को डिटरमाइन करती है हमारी गवर्नमेंट। फिर डिटरमाइन करने के बाद वो क्या करती है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है कि हमारी जो सी लिटरेसी रेट है वो हमारी कंट्री में इम्प्रूव हो सके, ठीक है। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास पहले डाटा आया जो हमारा बेसिकली एक मीनिंगलेस फॉर्म में था, जिसे देख के हमें कोई आइडिया नहीं था हो रहा कि ये डाटा हमने किस चीज़ के रिलेटेड हमने इकट्ठा किया हुआ, ठीक है। फिर जब हमने उसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई किया, उसको कंप्यूटर में एंटर किया, देन वो एक मीनिंगफुल फॉर्म में आ गया, और मीनिंगफुल फॉर्म में आया इट्स मीन हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना जो फाइनल रिजल्ट होता है वो देखने जाते हैं, तो उनका जो रिजल्ट कार्ड के ऊपर डिफरेंट सब्जेक्ट्स का रिजल्ट लिखा होता है कि उर्दू में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं और पॉक स्टडी में इतने मार्क्स हैं। बेसिकली वो जो फॉर्म है वो हमारे पास एक डाटा है। जब हम उसके ऊपर उसको एडिशन करके देखते हैं कि हमारे टोटल इतने मार्क्स बने हैं, वो जो एडिशन करना होता है वो बेसिकली प्रोसेस होता है, हमने कोई प्रोसेस अप्लाई किया होता है। फिर एडिशन होने के बाद हमें अपने टोटल मार्क्स आते हैं कि हमारे 1100 में से 820 मार्क्स हैं। बेसिकली जो 820 मार्क्स पे टोटल होने के बाद हमें पता चलते हैं, वो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें एक मीनिंगफुल फॉर्म में पता चल गया कि हमारे टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। पहले डाटा या फिर उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई हुआ, देन वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। आज यहाँ का हमारे यही लेक्चर है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डाटा प्रोसेसिंग के अबाउट देखेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।